हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम एट एक्सपी क्लासेस। आइए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो नया चैप्टर है वो प्रोज का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, यानी स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य। तो ये लिखा हुआ है जेम्स एलन ने। तो इसमें लेखक ने स्वास्थ्य और सफलता और शक्ति के बारे में बताई, कैसे इसको प्राप्त किया जाए, क्या इसके सीक्रेट हैं, क्या इसके रहस्य। तो आइए आगे देखते हैं चैप्टर को। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. Where there is sterling faith, वहाँ जहाँ कभी ना डिगने वाला, स्टर्लिंग मीन कभी ना डिगने वाला विश्वास है, और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी यानी जहाँ शुद्धता से कोई समझौता नहीं, वहाँ क्या है? हेल्थ है, सक्सेस है, पावर है। इन सच अ वन disease, failure and disaster can find no lodgment, for there is nothing on which they can feed. अब ऐसे किसी पर्सन में जिसमें ये सारी चीजें हैं, वहां बीमारी, असफलता, आपदा के लिए कोई स्थान नहीं ठहरने का। लॉजमेंट मीन होता है ठहरने का स्थान। तो फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, यानी ये सारी चीजें वहां नहीं रह सकती, क्योंकि इनके लिए कोई वहां भोजन उपलब्ध नहीं होता है कि जिस पर ये चीज जीवित रह सके। कौन सी चीज? बीमारी, असफलता और आपदा। आगे देखें। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट द सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ऑन एरर, द सूनर शैल बी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ। जैसे जितना जल्दी हम ये रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि जो बीमारी है, जो सिकनेस है, वो हमारे ही पाप का, हमारी गलती का परिणाम है, तो शीघ्र ही हम स्वास्थ्य के हाईवे पर एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। डिसीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारी उनको आती है जो इनको अट्रैक्ट करते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, और उनको आती है जिनके मन और शरीर इसके प्रति ग्रहणशील होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और उनसे भाग जाती हैं ये सारी चीजें। हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, जिनका मजबूत, दृढ़ यानी शुद्ध और पॉजिटिव थॉट स्पेयर यानी विचार मंडल जनरेट करता है, उत्पन्न करता है हीलिंग, घाव भरने वाली, और लाइफ गिविंग करेंट्स यानी जीवन देने वाली धाराओं को। यानी जिसके मन मस्तिष्क में दृढ़ता है, शुद्धता है, विचारों की शुद्धता है, उसके शरीर में अपने आप ही हीलिंग और लाइफ गिविंग करेंट्स जनरेट होता है। आगे देखें। इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible. If you are given to anger, अगर आप आदी हैं, given to mean होता आदी होना, चिंता के, क्रोध के, चिंता के, ईर्ष्या के, लालच के और किसी अन्य इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की किसी असंगत अवस्था, मन की असंगत अवस्था यही सारी होती हैं, जैसे चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, लालच। अगर इनके आप आदी हैं और आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप ऐसा करके असंभव की मांग कर रहे हैं, असंभव की आशा कर रहे हैं। फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड, चूंकि, फॉर मतलब चूंकि, यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड, चूंकि आप अगर अच्छे स्वास्थ्य की आशा करते हो, आपके मन में ये सारी चीजें हैं, तो आप समझें आप क्या बो रहे हैं? बीमारी के बीज बो रहे हैं अपनी मस्तिष्क में। सच कंडीशन ऑफ माइंड आर केयरफुली सन्ड बाय द वाइज मैन, सन्ड मीन होता है बच जाना, यानी ऐसी अवस्थाओं से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बच निकलता है। फॉर चूंकि ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, चूंकि वो जानता है, वो अच्छे जानता है इन चीज़ों को कि ये ज़्यादा खतरनाक है। किन चीज़ों से? एक बुरे नाले से और सड़ांध भरे कमरे से। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेज एंड पेन्स, अगर आप सारी शारीरिक एच मतलब तकलीफें और दुख तकलीफों से मुक्त होना चाहते हैं, तो वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, और आप पूर्ण शारीरिक हार्मनी भी एंजॉय करना चाहते हैं, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, अगर आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को चाहते हैं तो आप अपने मन को एक क्रम दें, एक व्यवस्था दें, एक ऑर्डर दें। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को संयत करें। हार्मोनाइज मीन होता है संयत करना, संतुलन में लाना। तो थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, अच्छे आनंद वाले विचार सोचें, प्यारे विचार सोचें। लेट द एक्जिलर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर बीन्स
एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। लेट मतलब होने दें, द एक्जिलियर मीन होता है अमृत ऑफ गुडविल, अच्छाई का अमृत, गुडविल कोर्स अच्छी चीजों का अमृत यानी अच्छाई का अमृत अपनी नसों से, थ्रू योर बीन्स, बीन्स मतलब नसों से बहने दें। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। अगर आप अच्छा सोचते हैं और अच्छे विचार रखते हैं, प्यारे विचार रखते हैं और अच्छाई आपके खून में बह रही है, तो फिर आपको कोई भी ज़रूरत, किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। पुट अवे योर जेलसी, दूर हटा दें। जेलसी ईर्ष्याओं को दूर हटा दें। सस्पिशियन संदेह को भी दूर हटा दें। चिंताओं को भी अपनी दूर हटा दें। घृणा को भी दूर हटा दें। सेल्फिश इंडल्जेंसेस यानी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियां भी मन से हटा दें। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, अगर आप ऐसा सब कर देते हैं तो आप दूर हटा देंगे। किस चीज़ को हटाने में सक्षम हो जाएंगे? डिस्पेप्सिया, अजीर्ण। योर बिलियसनेस, पेट और जिगर की बीमारियां। योर नर्वसनेस, उदासी को हटा देंगे। एंड एचिंग जॉइंट्स, और जो दुख तकलीफ हैं, जो तकलीफ देने वाले जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, उनको भी, उनकी तकलीफों को भी आप कम कर सकते हैं। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, अगर आप निरंतर लगे हुए, परसिस्ट मीन होता लगे होना और क्लिंगिंग टू मीन हो चिपके होना, अगर आप निरंतर डेबिलिटेटिंग मीन कमजोर करने वाली और डिमोरलाइजिंग भ्रष्ट करने वाली आदतों से जुड़े हैं, मन की कमजोर करने वाली और भ्रष्ट करने वाली आदतों से जुड़े हैं, देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लो लेड विद सिकनेस, तब कंप्लेन ना करें कि कब आपका स्वास्थ्य गिर गया यानी आप बीमार हो गए। अगर आप मन की ऐसी बुरी आदतों से जुड़े हैं जो आपको कमजोर और भ्रष्ट करने वाली हैं, तो फिर आप ये कंप्लेन ना करें कि आपकी बॉडी बीमार क्यों हो गई, आप क्यों बीमार हो गए। आगे, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, अब कई लोग कंप्लेन करते हैं कि वे ज़्यादा वर्क के कारण स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है, ओवरवर्क के कारण। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे ज़्यादातर केसेस में द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, जो ब्रेकडाउन होता है यानी जो स्वास्थ्य में गिरावट है, वो अधिकतर द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, उसका परिणाम होती है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर आप हेल्थ को सिक्योर करना चाहें, सुरक्षित करना चाहें, तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको बिना फ्रिक्शन के काम करना पड़ेगा यानी बिना किसी तनाव के, बिना रुके। टू बिकम एंग्जियस और एंग्जाइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन, अगर आप चिंतित हैं या उत्तेजित हैं या आप बेकार की चीज़ों, नीडलेस डिटेल्स पर चिंता कर रहे हैं, तो आप समझ लें ये सारी चीज़ें एक टाइप से निमंत्रण देना है किसको? ब्रेकडाउन को, कमजोरी को, स्वास्थ्य की गिरावट को। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in mind। समझे, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, या तो चाहे मन का काम हो या शरीर का, वो लाभदायक होता है, हेल्थ गिविंग होता है। एंड द मैन, और व्यक्ति जो हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम पर्सन, जो बड़ी शांति और दृढ़ लगन से काम करता है। freed from all anxiety and worry and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in mind, यानी जो ऐसा व्यक्ति होता है वो क्या होता है? फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी और वरी, चिंता और पीड़ा से, सोच से मुक्त होता है। with his mind utterly oblivious, वो अपने मन से पूरी तरह, utterly मतलब पूर्ण रूप से भुलक्कड़ होता है यानी भूल जाता है किन इन सारी चीज़ों को जो उसके लिए घातक हुई, चिंता वगैरह भूल जाता है वो। बट द वर्क ही हैज़ इन माइंड, केवल याद रखता है वो उस काम को जो उसके हाथ में, जो उस समय वो कर रहा होता है। तो विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करता है तो विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, अ boon which the other quickly forfeits। will only accomplish far more than the man, अब उस व्यक्ति से ज़्यादा वो अच्छे से वो काम कर सकता है। अकम्प्लिश मीन होता है काम को पूरा करना, जो बहुत हरी जल्दबाजी में होता है, चिंता में होता है उससे ज़्यादा। लेकिन ही विल रिटेन हिज हेल्थ, वो अपने फिर स्वास्थ्य को धारण करता है यानी स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। एंड अबून, अब हेल्थ के बाद कॉमा लगा है, इसका मतलब हेल्थ एक वरदान है। विच द अदर क्विकली फॉरफीट्स, जो अन्य लोग जो बहुत चिंता और पीड़ा में काम करते हैं या स्थिर नहीं होते,
जो उस स्वास्थ्य को जुर्माने में खो देते हैं, यानी जल्दबाजी में उस स्वास्थ्य को खो देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति शांत, काम, परसिस्टेंसी से काम करता है तो वो उस स्वास्थ्य को पा लेता है। आगे देखें, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रियल्म। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक दूसरे के साथ चलती हैं। फॉर, चूंकि दे आर इनसेपरेबली इंटरवाइंड, चूंकि वे इनसेपरेबली मतलब अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। विचार के क्षेत्र में, थॉट रियल मीन होता है विचार के क्षेत्र में सफलता और स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। अब विश्वास की शक्ति से कोई भी साहस वाला काम, एंड्योर मीन होता है जो साहस या प्रयत्न करने वाला काम है, वो किया जा सकता है। यानी जो भी कठिन काम है वो किया जा सकता है, एंड्योरिंग वर्क किया जा सकता। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द ओवर रूलिंग पावर, उस परम सत्य में विश्वास, सुप्रीम मतलब परम सत्य, ईश्वर में विश्वास। और फेथ इन ओवर रूलिंग पावर, यानी उस रूलिंग पावर पर विश्वास करना जो पूरे संसार को जो चला रहा है, यानी प्रकृति। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास। इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और उस पावर पे विश्वास जिस पावर से आप काम कर रहे हैं या करते हैं। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव, इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल। अगर आप प्राप्त करना चाहें और खड़े होना चाहें और गिरना ना चाहें तो आपको यही एकमात्र वो शक्ति है जिस पर आपको रॉक अपॉन होना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव, यानी अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको विश्वास की परम चट्टान पर, विश्वास की उस दृढ़ चट्टान पर आपको स्थिर होना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमटेंसेस, यानी सारी परिस्थितियों में फॉलो करना, आचरण करना, यानी विश्वास का अनुसरण करना। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, यानी हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स मीन होता है अंतरात्मा की पुकार जो आपके अंदर से उठती है। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, और हमेशा उस डिवाइन, दिव्य आत्मा के प्रति, यानी स्वयं, डिवाइन सेल्फ का मतलब स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति स्वयं में फॉलो करना, आत्मा को फॉलो करना, उसके प्रति हमेशा सत्य होना, यानी दृढ़ता से लगे रहना, आत्मा की पुकार सुनते रहना। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, और उस अंतरात्मा के प्रकाश पर निर्भर रहना। एंड द इनवर्ड वॉइस, उस अंतरात्मा की आवाज पर। टू परस्यू योर पर्पज विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और परस्यू मीन आगे बढ़ाना, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाना। विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, रेस्टफुल मीन शांत और निर्भय हृदय के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल आइड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, और ये विश्वास करते हुए आगे बढ़ना कि फ्यूचर विल आइड, यानी भविष्य, यानी आगे आने वाला समय उत्पन्न करेगा वो सारी जरूरतें, उन विचार, उन प्रयास की जरूरतें जो आपको है। अगर आप निरंतर विश्वास को फॉलो करते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करते हैं, अपने आत्मा के प्रति वफादार रहते हैं, ट्रू रहते हैं ऑलवेज, और हमेशा अपनी अंतरात्मा के प्रकाश पर निर्भर रहते और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते और उस पर्पज को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी भय के और बिना किसी बेचैनी के। और तो ध्यान रखें, बिलीविंग दैट, तो ये हमेशा विश्वास करते रहें कि द फ्यूचर विल आइड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, कि प्रत्येक उस विचार या उस प्रयास की जिसकी आपको ज़रूरत है, भविष्य यानी समय आपके साथ वो आपके लिए प्रकट कर देगा अगर आप शांत मन से और निर्भय होकर कोई भी काम करते हैं। नोइंग दैट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और ये भी जाने, अगर ये जानते हुए भी काम करते हैं कि लॉ ऑफ यूनिवर्स यानी प्रकृति का नियम कभी फेल नहीं होता। एंड दैट योर ऑन विल कम बैक टू यू विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, यानी जो गणितीय आकलन है, योर ऑन विल कम बैक टू यू, यानी आपकी इच्छा शक्ति एक बढ़े हुए परिमाण के साथ आपके साथ होगी। दिस इज फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ, यही एकमात्र विश्वास है और जीवंत विश्वास है, लिविंग ऑफ फेथ है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, विश्वास की ऐसी शक्ति से जो अनिश्चितताओं के, जो डार्क वाटर मीन अनिश्चितताओं की जो स्थिति है, अंधेरा है अनिश्चितताओं का, वो बट जाता है, छट जाता है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्ट क्रम्बल्स अवे, तो क्या होता है, एंड एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी,
यानी कठिनाई का प्रत्येक प्रत्येक पर्वत क्रमबलावे ढह जाता है। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड, और जो व्यक्ति विश्वास करते हुए ऐसे निरंतर आगे बढ़ता है वो पासेस अनहार्म्ड, यानी वो पास हो जाता है, आगे बढ़ जाता है बिना किसी हानि के, उसकी कोई हानि नहीं होती। स्ट्राइव, प्रयास करो ओ रीडर, हे पढ़ने वाले व्यक्ति, यानी अब सभी को, रीडर यानी जो भी पढ़ रहे हैं, मुझे और आप सभी को लेखक ने संबोधित किया, ओ रीडर टू एक्वायर अबव एवरीथिंग, अगर आप कुछ सारी चीजों से ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं, द प्राइजलेस पोजीशन ऑफ दिस डोंट लेस फेथ, लो तो आप उस अमूल्य, इस अनमोल अधिकार को पालें, इस निर्भीक विश्वास के अनमोल अधिकार को पालें। फॉर इट इज द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि ये प्रसन्नता का ताबीज है, सक्सेस का ताबीज है, शांति का ताबीज है, पावर का ताबीज है, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और उन सारी चीजों का ताबीज है जो जीवन को महान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, पीड़ा से ऊपर उठा देता है, सुपीरियर टू सफरिंग। Built upon such a faith and you will upon the rock of eternal, अगर आप ऐसे built upon स्थापित हो जाते हैं, स्वयं को स्थापित कर लेते हैं ऐसे विश्वास पर, and you will, और आप you built upon the rock of eternal, उस शाश्वत विश्वास की उस शाश्वत चट्टान पर खड़े हो जाते हैं, and with the material of eternal, उस शाश्वतता के तत्वों पर आप दृढ़ रहते, उन तत्वों के साथ होते हैं, यानी सत्य के साथ होते हैं, एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट, तब अगर ऐसे मटेरियल पर, यानी लेखक कह रहा है बिल्ट अपॉन सच फेथ, ऐसे विश्वास पर कायम हो जाएं, एंड यू बिल्ट अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, ऐसे विश्वास की चट्टान पर, रॉक ऑफ इटर्नल तो उस दृढ़ आधार पर खड़े हो जाएं, तो विद द मटेरियल ऑफ इटर्नल, और उसमें जो मटेरियल लगाएं, जो तत्व, अब उस यानी सफलता रूपी जो बिल्डिंग के निर्माण में जो आप तत्व लगाएं, अगर ऐसी चट्टान पर खड़े होकर ऐसे तत्व लगाते हैं सच्चाई के, विश्वास के, तो एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर डिसॉल्व, फिर जो ढांचा खड़ा होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, वो कभी घुलेगा नहीं या टूटेगा नहीं। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, तो इट विल ट्रांसेंड, ये श्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। ट्रांसेंड मतलब होता है अलग होना, श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठ हो जाना। ऑल द एक्यूमुलेशन, उन सारी सामग्रियों से, उन सारी वस्तुओं के संग्रह से, उन मटेरियल लग्जरी से और धन से, ये सारी चीज़ों से ऊपर होगा। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, कि जिस विलासिता, लग्जरी और धन का जो परिणाम होता है वो धूल होता है, फिर अगर आप ऐसे निरंतर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर उसका परिणाम धूल नहीं होगा। वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सॉरो, चाहे आप पड़े हो, कठिनाइयों में पड़ जाएं, हर्ल्ड इनटू, आपको फेंक दिया जाए या फेंक गए हो दुख की गहराई में, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, और चाहे आपको आनंद की परिसीमा तक उठा दिया गया हो, ऊपर हाइट्स तक, ऊंचाइयों तक ले जाया गया हो, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, हमेशा बरकरार रखें अपने, रिटेन मीन धारण करना, योर होल्ड अपना विश्वास, अपॉन दिस फेथ यानी आप उस विश्वास पर डटे रहें। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, सॉरी कहाँ थे आगे, क्या है आगे, योर होल्ड योर दिस फेथ एवर रिटर्न टू एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, अगर आप ऐसी मजबूत दृढ़ पर, एवर रिटर्न योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, यानी हमेशा आप इस विश्वास पर कायम रखें और इस रॉक ऑफ रिफ्यूज यानी इस शरण स्थल पर हमेशा लौट जाएं। जैसे कभी जब कभी लेखक कह रहे हैं, जब कभी भी डोलना हो मन का या आप कमजोर महसूस करें तो इस विश्वास रूपी शरण स्थान पर वापस लौट जाएं। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, और अपने पैरों को दृढ़ता से जमाए रखें इस इमोर्टल, इस अमर और स्थिर आधार पर, बेस मीन आधार। तो सेंटर्ड इन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास पर केंद्रित होना अगर आप हैं तो यू विल बिकम possessed ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल सेटर लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेस ऑफ इविल दैट आर हर्ड अगेंस्ट यू, अगर आप ऐसे विश्वास पर कायम हैं तो यू विल बिकम possessed ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल सेटर लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास, अगर आप ऐसे विश्वास पर दृढ़ हैं तो आप एक ऐसे आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी हो जाएंगे, एज विल सेटर, कि जो
जैसे होता है ना, लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास, जैसे कई गिलास हो वे बिखर जाएं। ऑल द फोर्सेस ऑफ इविल दैट आर हर्ल्ड इनटू अगेंस्ट यू, और वो सारी बुराई की शक्तियां जो आप पर डाली जाती हैं या फेंकी जाती हैं। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस सच एज द मियर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और ड्रीम ऑफ। यानी फिर आप यू विल अचीव अ सक्सेस, आप ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे सच एज द मियर स्ट्राइवर, कि एकमात्र आप ऐसे प्रयास करता है, स्ट्राइवर हैं, प्रयत्न करने वाले हैं, कि आफ्टर वर्ल्डली गेन, कि संसारिक जिसको कभी भी वैसा गेन नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, कैन नेवर नो, ना संसार उसको कभी जान सकता है, और ना इवन ड्रीम ऑफ, संसार ना कभी उसके बारे में सोच सकता है। यानी अगर आप ऐसे विश्वास है आपके अंदर, ऐसे आप विश्वास के मालिक हैं, तो आप में वो शक्ति है जो कभी नहीं बिखरेगी। जैसे गिलास वगैरह बिखर जाते, या सारी ऑल द फोर्सेस ऑफ इविल दैट आर हर्ल्ड इनटू अगेंस्ट यू, वो सारी बुराई की शक्तियां अगर आप पर डाल दी जाएं तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला। आप केंद्रित हैं उसमें, यू विल अचीव अ सक्सेस, तब आप एक सफलता प्राप्त करेंगे, और जिसके बारे में संसार कभी सोच भी नहीं सकता, और यहाँ तक कि ना ही प्राप्त कर सकता, ना कभी सपने में ही, सपना भी नहीं उस सफलता को देख सकता है। इफ़ यू बिकम पजेस्ट ऑफ दिस फेथ, अगर आप ऐसे एकमात्र विश्वास के मालिक हैं, पजेस्ट ऑफ हैं, तो यू विल नॉट नीड टू ट्रेवल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलर, तो आपको आपकी भविष्य की सफलता और असफलता पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, तब सफलता आएगी। एंड यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्जियस अबाउट रिजल्ट्स, तब आपको परिणाम के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बट विल वर्क जॉयफुली, लेकिन तब आप बड़े आनंद से काम करेंगे। एंड पीसफुली बड़ी शांति से, नोइंग दैट, ये जानते हुए कि द राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, तब आप बिना किसी चिंता के, परिणाम की चिंता के, और अब बड़े आनंद से, बड़ी शांति से काम करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छे विचार और अच्छे प्रयास हमेशा अच्छा रिजल्ट लाते हैं। योर सक्सेस, योर फेलर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी, यानी आपकी सफलता असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन, यू कैरी अबाउट विद यू, जो आपके साथ चलते हैं, आप जिसको अपने साथ लेके चलते हैं, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, क्योंकि आपके जो प्रभावी विचार हैं आर द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स ऑफ योर डेस्टिनी, वही प्रभावी विचार आपके भाग्य के निर्धारक होते हैं, निर्धारक करता होते हैं। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस अनहैप्पी थॉट, सेंड फोर्थ, आगे भेजें, क्या भेजें? अगर आप निरंतर आगे बढ़ाते हैं, उन विचारों को लाते हैं जो जीवंत हैं, पवित्र हैं, प्योर हैं, पूरी तरह स्टेनलेस हैं, हैप्पी थॉट्स हैं, एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स, तब सारे वरदान आपके हाथों में होंगे, यानी सारी कृपा, सारा कुछ आपके हाथों में होगा। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, तब आपकी टेबल यानी आपका जीवन, टेबल का अर्थ है जीवन, आपका जीवन शांति के कपड़े से ढका होगा। सेंड फोर्थ हेटफुल इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स, और अगर आप सेंड फोर्थ आगे ले जाते हैं, यानी उन विचारों को आगे ले जाते हैं जो हेटफुल हैं, इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं, और अनहैप्पी थॉट्स हैं, तो कर्सेस, यानी फिर ब्लेसिंग नहीं आपके पास आएगा, फिर क्या आएगा? कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आपको कष्टों की बारिश हो जाएगी आपके ऊपर, यानी कर्स की बारिश हो जाएगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, तो फियर, भय, और अनरेस्ट, बेचैनी, आपकी तकिए पर आपका इंतजार करेगी, यानी सोते समय भी आप परेशान होंगे। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, आप अपने भाग्य के अनकंडीशनल मेकर हैं, यानी बिना किसी शर्त के निर्माता हैं। वी दैट फेट, ऐसे विश्वासी बने, वी दैट फेट, ऐसा भाग्य रखें अपने पास, वॉट इट मे, जो ये हो सकता है ऐसा भाग्य रखें, क्योंकि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस विच विल मेक और मार योर लाइफ, अब प्रत्येक क्षण जो आप आगे ले जा रहे हैं, अगर अच्छा विचार आगे ले जाएंगे तो वो आपके जीवन को बनाएगा, अगर बुरा ले जाएंगे तो आपके जीवन को मार कर देगा, नष्ट कर देगा। मार बीन होता है नष्ट कर। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को बड़ा करें। लविंग एंड अनसेल्फिश
एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस। अगर आप अपने हृदय को बड़ा करते हैं, प्यारा बनाते हैं, अनसेल्फिश बनाते हैं, महान बनाते हैं, तो लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, तब आपका जो प्रभाव होगा, आपकी सफलता होगी, बहुत लंबी होगी, लास्ट बहुत ज़्यादा चलने वाली होगी। इवन दो, यहाँ तक कि यद्यपि यू मेक लिटिल मनी, मान लो अगर आपके पास कम पैसा भी है, तब भी आपका प्रभाव और आपकी सफलता बहुत व्यापक होगी। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड इवन दो यू बिकम अ मिलेनियर, अगर आप सीमित रखते हैं अपने आप को विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ की सीमाओं में अपने आप को बांधे रखते हैं, इवन दो यू बिकम अ मिलेनियर, और यहाँ तक कि यदि आप एक मिलेनियर यानी लखपति भी हो जाएं, योर इन्फ्लुएंस सक्सेस एट द फाइनल रेकनिंग, कुल मिलाकर फाइनल रेकनिंग मतलब आखिरी गणना पर या टोटल आकलन पर आपकी जो सफलता होगी और आपका जो प्रभाव होगा वो विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, यानी तुच्छ होगा, पूर्ण रूप से तुच्छ कहलाएगा। आगे देखें, कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, तब विकसित करें इस शुद्ध और निस्वार्थ भाव को, एंड कंबाइन विथ प्यूरिटी एंड फेथ, और विश्वास से भर जाएं, शुद्धता से भर जाएं, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, सिंगलनेस ऑफ पर्पज कहने का अर्थ है कि एक उद्देश्य रखें, एंड अगर आप ऐसा करते हैं, एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, अगर आप इन तत्वों को विकसित कर रहे हैं अपने आप को, यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, ऐसे तत्वों में आप विकसित हो रहे हैं, यानी ये सारी चीजें अपने आप में विकसित कर रहे हैं। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, केवल आप में पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य नहीं आएगा, और केवल स्वास्थ्य और सफलता ही नहीं आएगी, बल्कि बट ऑफ ग्रेटनेस और पावर, आपके पास महानता और शक्ति भी आ जाएगी। वॉट एवर योर टास्क में बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, कोई भी आपका कार्य हो, कोई भी टास्क भी होता है, वो कार्य एक होता है वर्क, एक होता है कार्य। वर्क का मतलब होता है काम, अपना निजी काम, और टास्क का मतलब होता है सौंपा हुआ काम, भले ही आपको कोई भी काम सौंपा गया हो। कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, इस पर अपना पूरा मन लगा दें, पूरी ऊर्जा लगा दें। थ्रो इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और इस पर अपनी सारी एनर्जी थ्रो कर दें, डाल दें, जितनी आप में क्षमता है, ऑफ विच, जिसके आप क्षमतावान हो, यानी जो आपके पास है। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनएविटेबली टू लार्जर टास्क, अगर हम छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे कार्यों को बिना किसी गलती करे पूरा करते हैं, तो यही कार्य बड़े बड़े कार्यों, निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्यों को बिना गलती के पूरा करने में मदद करते हैं, या बड़े बड़े कार्यों में बदल जाते हैं। सी टू इट दैट यू राइज बाई स्टडी, देखें आप धीरे धीरे, दृढ़ रूप से आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, एंड यू विल नेवर फॉल, फिर आप कभी नहीं गिरेंगे। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और देखें यहाँ विद्यमान है, लाइज है, विद्यमान है, क्या विद्यमान है? सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी सच्ची शक्ति का रहस्य। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस से आप जानें, सीखें। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, हस्बैंड योर रिसोर्सेज मतलब होता है अपने संसाधनों को सही रूप से लगाना, सही रूप से क्रियान्वित करना, कार्य में लगाना। अब संसाधन कौन है? अपनी ऊर्जा, अपना मन, अपने हाथ पैर, ठीक है। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन पर केंद्रित हो जाएं। एट एनी मोमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट, किसी भी क्षण, किसी भी पॉइंट पर जो आपको दिया गया है कि इस काम को करना है, उस पर बिल्ट अपॉन हो जाए, उस पर स्थिर हो जाए। द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवलिटी, फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट, नॉन टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस। अब फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, अब क्या करते हैं हम? अधिकतर मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को फ्राइवलिटी, तुच्छ कामों में या तुच्छ चीज़ों में नष्ट करते हैं, फालतू की बकवास करने में, सेल्फिश आर्गुमेंट, स्वार्थपूर्ण तर्क देने में, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस। ये सारी चीज़ें फिजिकल वेस्टेज होता है, यानी हमारी बॉडी की हानि होती है इन सारी चीज़ों में। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, अगर आप ओवरकमिंग पावर, अगर आप चाहते हैं ओवरकमिंग पावर करना, यानी अतिरिक्त शक्ति चाहते हैं जो ओवरकम कर ले, बाहर ले जाए, या आपको सब कुछ आपके अधिकार में करा दे, तो यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। तो आपको जरूर से किस चीज़ को विकसित करना चाहिए? पॉइज एंड पैसिविटी। पैसिविटी मीन होता है निष्क्रियता, पॉइज मीन मानसिक शांति,
मानसिक शांति और मन की निष्क्रियता को विकसित करना पड़ेगा। मन की निष्क्रियता कहने का अर्थ है कि वो स्थिति जब मन भटकता नहीं, शांत हो जाता है। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको योग्य होना पड़ेगा कि आप अकेले खड़े हो सके। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, क्योंकि सारी शक्ति स्थिरता से ही संबंधित होती है, एसोसिएटेड, जुड़ी होती है। इमूवेबिलिटी मतलब स्थिरता। द माउंटेन, द मासिव रॉक, अब देखो पर्वत, मासिव रॉक बड़ी चट्टान, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, ओक नाम का एक वृक्ष होता है, स्टॉर्म मीन होता है तूफान, ट्राइड मीन कोशिश किया, यानी ओक नाम का वृक्ष ऐसा होता है इतना मजबूत है, भयंकर से भयंकर तूफान भी आया तो भी उसको हिला नहीं सकता। तो लेखक ये कह रहा है कि जैसे आप ऐसी दृढ़ता अपने अंदर लाएं, जैसे पर्वत, जैसे एक बड़ी चट्टान, जैसे ओक नाम का पेड़। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सारी चीजें हमें शक्ति के बारे में बताते हैं कि देखो हमें शक्ति, हम दृढ़ रूप से खड़े हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर एंड defiant fixity, while the shifting sand, the yielding twig and the waving reed speak to us of weakness। अब देखें ये सारी चीज शक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर, क्योंकि अकेले में भी, एकांत में भी अपनी भव्यता, और डेफिएंट मतलब दृढ़ यानी स्थायी, और फिक्सिटी मतलब दृढ़ता से ये लोग खड़े होते हैं, इसलिए हमें शक्ति के बारे में बताते हैं। जबकि द शिफ्टिंग सैंड, वो शिफ्टिंग सैंड मतलब झरने वाली वायु, शिफ्ट होने वाली, फिसलने वाली बालू, आइल्डिंग ट्विग हिलने वाला तिनका, एंड द वेविंग रीड स्पीक टू, और हिलने वाला सरकंडा, ये सारी यानी जो तिनके वगैरह होते हैं, सरकंडे वगैरह, ये सारी चीजें किसके बारे में बताते? कमजोरी के बारे में। बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि ये हिलने डुलने वाले हैं, नॉन रेजिस्टेंट हैं, स्थायी नहीं है, एंड आर अटरली यूजलेस, और पूर्ण रूप से, अटरली मतलब पूर्ण रूप से बेकार हैं, when detached from their fellows, जब ये अपने फेलो कहने का मतलब अपने आधार से, यहाँ फेलो का मतलब वैसे शादी होता है, अपने आधार से जब ये हट जाते हैं तो ये कैसे हो जाते? बेकार हो जाते। ही इज द मैन ऑफ पावर हु when all his fellows are swayed by some emotion, he is the man of power who when all his fellow, अब देखना जिस व्यक्ति में दृढ़ता है वो मैन ऑफ पावर है, यानी शक्ति का भंडार है। जबकि when all is fellow, जबकि उसके अन्य जो साथी swayed by some emotion, passion, remain calm and answer, जबकि जो अन्य उसके साथी होते, कोई भी व्यक्ति है जो दृढ़ है तो वो तो चट्टान की तरह है, और जो दृढ़ नहीं है वो क्या होगा? वो इमोशन और पैशन से प्रभावित हो जाएगा, स्वय हो जाएगा, और रिमेन काम एंड अनमूव्ड। जबकि जो व्यक्ति मैन ऑफ पावर है वो कैसा रहेगा? शांत रहेगा और दृढ़ रहेगा, अनमूव्ड रहेगा। He is only fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. He only is fitted to command and control. वह जो फिट, जो योग्य है, जो फिट है दूसरों को कमांड और कंट्रोल करने, दूसरों को आदेश देने में और कंट्रोल करने में, वही फिट है जो who has succeeded in commanding and controlling himself, जिसने अपने आप को कमांड और कंट्रोल करने में सफलता पाली, वही दूसरों को कमांड और कंट्रोल कर सकता है। द हिस्टेरिकल मतलब उन्मादी व्यक्ति जो मानसिक विकारों के अधीन है। द फियरफुल भय से भरा हुआ। द थॉटलेस विचारों से हीन। द फ्राइवुलस कमजोर या हिलने वाला जो दृढ़ ना हो, मूर्ख एक टाइप का। लेट सच सीक कंपनी और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट। तो ऐसे लोग, लेट सच सीक कंपनी, ऐसे लोगों को कंपनी खोजने दें, दूसरों का साथ खोजने दें, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों का साथ ही खोजेंगे। और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, अथवा वे बिना सपोर्ट के गिर जाएंगे। बट द काम, द फियरलेस एंड द थॉटफुल एंड ग्रेव, लेकिन वो जो शांत है, जो फियरलेस है, निर्भय है, और जो थॉटफुल विचारों से भरा है, एंड ग्रेव जो गंभीर है, लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट। ऐसा जो व्यक्ति है जो शांत है, निर्भय है, विचारों से भरा है और गंभीर है, ऐसे व्यक्ति को खोजने दें। क्या खोजने दें? सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का एकांत। द डेजर्ट रेगिस्तान। द माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटी। एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर माइंड, ऐसे व्यक्ति के मन में अत्यधिक शक्ति ऐड हो जाएगी, वो और शक्तिशाली हो जाएगा। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड वर्लफुल which engulf mankind।
दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम, वे और सफलतापूर्वक उन चीज़ों को हटा देंगे जो साइकिक करेंट्स हैं, जो मन की जो धाराएं हैं जो मन को रोकती हैं दृढ़ होने से, और जो भंवरें हैं जो मनुष्य को घेरे रहती है, उन सबको वो क्या सफलतापूर्वक हटा देगा, स्टेम कर देगा। पैशन इज नॉट पावर। अब शक्ति जो पैशन है, वासना है या मनोवेग है, वे कोई शक्ति नहीं है। इट इज द अब्यूज ऑफ पावर, ये पावर का अब्यूज है, यानी पावर का दुरुपयोग है। द डिस्पर्सन ऑफ पावर, पावर का डिस्पर्सन है, छितराव है, फैलाव है, शक्ति का फैलाव है, शक्ति का बिखरना है। वास्तव में जो मनोवेग हैं, वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वे शक्ति नहीं है, वे शक्ति का दुरुपयोग है, वे शक्ति का छितराव है, फैलाव है, शक्ति का बिखर जाना है। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, पैशन एक भयंकर घातक तूफान की तरह है। विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली अपॉन द एम्बेटेड रॉक, जो बड़े घातक रूप से और बड़ी तेजी से जो दृढ़ चट्टान को भी हिला देता है, बीट्स कर चोट पहुंचाता है, वाइल्ड्स। जबकि पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, लेकिन शक्ति अपने आप में एक चट्टान है। विच रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जो अपने आप में साइलेंट और दृढ़ रहती है हमेशा। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है तो यू मे एक्वायर इट बाई प्रैक्टिस, तो आप इसको प्रैक्टिस से प्राप्त करें। द बिगिनिंग ऑफ द पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, शक्ति का प्रारंभ ठीक उस तरीके से शक्ति हमारे पास इकट्ठी होगी जैसे हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं। विजडम बुद्धिमत्ता, यानी प्रैक्टिस से जैसे ज्ञान आता है वैसी बुद्धिमत्ता आई। यू मस्ट कमेंस बाई ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्राइबिलिटीज टू विच you have either to been willing victim, you must commence by overcoming those purposeless trivialities, आपको प्रारंभ करना चाहिए इन सारी चीज़ों से ओवरकम करना, दूर जाना या हटना या पार पाना, जो उद्देश्यहीन तुच्छताएं हैं, बकवास हैं जीवन की। टू विच यू हैव हेदर टू, जिससे अभी तक आप बीन विलिंग विक्टिम, जिसके आप अधीन हैं, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठें। बॉयस्टेरस एंड अनकंट्रोल्ड लॉफ्टर, बॉयस्टेरस मतलब वायोलेंट, हिंसात्मक, और अनकंट्रोल लाफ्टर, बिना अनकंट्रोल, जो आपके अधीन नहीं है, ऐसी हंसी। स्लेंडर एंड आइडल टॉक, फालतू की बकवास। जोकिंग मियरली टू रेज अ लॉफ, और केवल वो जोक करना जिसका मतलब ही केवल हंसी उठाना हो। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ये सारी चीज़ें एक तरफ रखी जानी चाहिए, हटा दिए जाना चाहिए इन सारी चीज़ों को। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इनसे ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट होती है, इनसे ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट होती है। अब ऑल, इन सबसे ऊपर, बी ऑफ सिंगल एम, एकमात्र एम रखें। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, एक वैध और उपयोगी उद्देश्य हो, यानी आप एक सिंगल एम रखें, वैध एक कानूनी और उपयोगी पर्पज हो, यानी जो उचित हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, अपने आप को संपूर्ण रूप से इस पर लगा दें, अपने उद्देश्य पर। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, रिमेंबर दैट, ध्यान रखें कोई भी चीज़ ऐसी ना करें या ऐसी ना हो जो आपको अलग कर दे इस लक्ष्य से। ये ध्यान रखें कि डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, संपूर्ण रूप से सब तरीकों से जो डबल माइंड व्यक्ति होता है अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। बी ईगर टू लर्न, सीखने के प्रति उत्सुक रहें, बट स्लो टू बैग, लेकिन मांगे नहीं, मांगने में थोड़ा स्लो हो। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट इट बी योर योन, एंड एज यू प्रोसीड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर, अपने काम की पूरी संपूर्ण जानकारी रखें। थॉरो मीन संपूर्ण जानकारी, थॉरो अंडरस्टैंडिंग मीन संपूर्ण जानकारी रखें, संपूर्ण जानकारी। तो अपने काम की संपूर्ण जानकारी रखें और लेट इट बी योर ऑन, अपने काम को अपने हाथ में रखें, अपना माने। एंड एज यू प्रोसीड, और फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं उस काम को लेकर, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, हमेशा फॉलो करें इनवर्ड गाइड, द इनफॉलिबल वॉइस, कभी ना हटने वाली है, कभी ना टाले जाने वाली आवाज़, अंतरात्मा की पुकार। इनवर्ड गाइड में अंतरात्मा का मार्गदर्शन, अपनी स्वयं की आत्मा का मार्गदर्शन। यू विल पास, अगर आप ऐसा करते हैं, हमेशा इस चीज़ को फॉलो करते हैं, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तो आप विजय, एक विजय से दूसरी विजय पर पास करेंगे, आगे जाएंगे, यानी आपको एक विजय के बाद दूसरी विजय प्राप्त होती जाएगी, निरंतर आप जीतते जाएंगे। एंड विल राइज स्टेप बाई स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, आप उस उच्च आराम वाले स्थानों में, हायर रेस्टिंग प्लेसेस में, यानी उच्च स्थिति में स्टेप बाई स्टेप बढ़ते जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली
reveal to you the essential beauty and purpose of life. तो your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life. अब जो हमेशा से एवर ब्रॉडनिंग, विस्तृत जो आपका दृष्टिकोण है, वो आपको धीरे धीरे प्रकट करेगा आपके सामने, आपको ऊपर ले जाएगा, रिवील करेगा, प्रकट करेगा द इसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, की आवश्यक सुंदरता, विशेष सुंदरता और जीवन का लक्ष्य आपके सामने प्रकट होगा. सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स. आत्म शुद्ध यानी स्वयं द्वारा शोधित स्वास्थ्य आपका होगा. फेथ प्रोटेक्टेड, और वो सुरक्षित विश्वास आपका होगा. सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपकी होगी. सेल्फ गवर्नड, आप चूंकि सेल्फ गवर्नड है, जिसका स्वयं प्रशासन है. पावर विल बी योर, यानी सेल्फ गवर्न पावर, कि वो शक्ति जिस पर आपका कंट्रोल है आपकी होगी. एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, वो सब कुछ जो आप करेंगे उसमें उन्नति पाएंगे. फॉर चूंकि सीजिंग टू बे डिसजॉइंटेड यूनिट, डिसजॉइंटेड यूनिट, क्योंकि आपने एक डिसजॉइंटेड यूनिट हो गए आप, जो जिस पे कोई जॉइंट नहीं है, दृढ़ हो गए, मजबूत हो गए, एक हो गए. सेल्फ एनस्लेव्ड, यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ. आप सेल्फ एनस्लेव्ड, स्वयं के दास हैं, किसी अन्य के नहीं. यू विल बी हार्मनी विद द ग्रेट लॉ. आप फिर उस महान नियम यानी प्रकृति की नियम से सामंजस्य स्थापित कर लेंगे, हार्मनी में हो जाएंगे उसकी. वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, फिर उसके काम नहीं और उसके ज्यादा खिलाफ काम नहीं करेंगे प्रकृति, बट विथ, लेकिन उसके साथ करेंगे. द यूनिवर्सल लाइफ, वो सार्वभौम जीवन. द इटर्नल गुड, वो शाश्वत सच्चाई, फिर सबके साथ आप सामंजस्य स्थापित कर लेंगे. एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और वो स्वास्थ्य जो फिर आप पाएंगे, इट विल रिमेन विद यू, वो आपके साथ रहेगा. व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, और फिर जो सफलता आप पाएंगे वो सारी मानवीय गणना के ऊपर होगी, पार होगी. एंड विल नेवर पास अवे, वो कभी वो खत्म नहीं होगी. एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू बिल्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, और जो पावर, जो प्रभाव आपका होगा, जो आपके साथ है, जो आपने प्राप्त किया, वो विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, उन्हें बढ़ता जाएगा थ्रू आउट द एजेस, समय बढ़ने के साथ साथ, समय गुजरने के साथ साथ, चारों ओर, थ्रू आउट, संपूर्ण कालों में. एजेस मतलब कालों में. फॉर इट विल बी पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, तो ये हिस्सा होगा उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का, विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स को सपोर्ट करता है. यूनिवर्स, जिस सिद्धांत पर यूनिवर्स यानी अखिल ब्रह्मांड चलता है. आगे देखें. देन, तब, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, तो ध्यान रखें, तब यही तो सीक्रेट है स्वास्थ्य का. क्या सीक्रेट है? डैश लगा, इसका मतलब है आगे बताया जा रहा है क्या सीक्रेट है हेल्थ का. अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक शुद्ध हृदय और वेल ऑर्डर यानी क्रम से, यानी संयत मन. दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. अब सक्सेस का क्या सीक्रेट है? एन अनफॉल्टरिंग फेथ, कभी ना हिलने वाला विश्वास, ये सक्सेस का सीक्रेट है. एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और एक सही से निर्देशित किया हुआ उद्देश्य. एंड टू रेन इन, कंट्रोल करना, विद अनफॉल्टरिंग विल, और फिर आप उस शासन करने लगेंगे, उस पर कंट्रोल हो जाएगा. किस पर? अनफॉल्टरिंग विल, उस कभी ना हिलने वाली, कभी ना हटने वाली, कभी ना गिरने वाली उस इच्छा का. जो क्या है इच्छा? क्या है? द डार्क स्ट्रीट ऑफ डिजायर, यानी इच्छा रूपी घोड़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे, रेन इन कर लेंगे, उन पर शासन कर लेंगे. दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर. यही, यानी आप इस योग हो जाएंगे. इस योग अगर हैं कि आप इच्छा रूपी घोड़े को कंट्रोल कर सकते अपनी इच्छा से, विद अनफॉल्टरिंग विल, दृढ़ इच्छा शक्ति से. यही तो सीक्रेट है शक्ति का. तो आज का ये चैप्टर समाप्त होता है. आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट लिखें हमें. और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.